प्यारी सी आशा मैं तुझको नजरिया ओम शांति। इस मंच पर ससम्मानित तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, दुर्गा स्तुति के साथ चैतन्य अष्टभुजाधारी दुर्गा, उसका हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। चैतन्य अष्टभुजाधारी दुर्गा, बजती है। गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिनी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कीर्विषमोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतव गंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित झुंड विचुंडित शुंड ओम शांति। तो आज का टाइटल है महाविनाश की ज्वाला से बचने का साधन, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति। मुरली की तारीख लिखिए 8 अक्टूबर 81, 8/10/81। अब इधर सुनिए। अष्टमी मनाई, हाँ उस समय अष्टमी गई होगी। सभी 9 दुर्गा बन गए। अब ध्यान से सुनिए। इस सेशन में अब सिर्फ दुर्गा जी को ही नहीं देखना है, आप फोकस करिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा स्त्री और पुरुष ये भान हटा देंगे। अभी मेल और फीमेल की बात नहीं है। बाबा अभी बताएंगे हर आत्मा शिव की शक्ति है। तो मैं आत्मा शिव की शक्ति हूं। 9 दुर्गा किसको बाबा ने कहा, सुनिए। 9 दुर्गा बन गए।
अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। 9 दुर्गा माना अष्ट शक्तियां और नवा कौन बोलो? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हो। अब इधर देखिए आप, हर आत्मा शिव की शक्ति है और सर्वशक्तिवान बाबा कंबाइंड है और सारी शक्तियां हैं। माना 9 दुर्गा, अष्ट शक्ति संपन्न में आत्मा और नवा कौन? शिव बाबा सर्वशक्तिवान। कैसे कंबाइंड अनुभव करना वो आपको अभी हम बता रहे हैं। कईयों को नहीं क्लियर होता है कंबाइंड कैसे होना। अच्छे से सुनिए, अनुभव करिए। सूक्ष्म वतन में बाबा का लाइट का स्वरूप है प्रकाश। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर चमक रहे सर्वशक्तिवान शिव बाबा और मैं आत्मा। चलिए दीदी भी हमारे सामने आ गए, ताली बजाकर दीदी का स्वागत। तो कंबाइंड स्वरूप समझ लीजिए। मैं आत्मा लाइट के कार्ब में वो फरिश्ता और मेरा फरिश्ता रूप जाकर कंबाइंड जुड़ गया बाप दादा सर्वशक्तिवान के साथ। तो ये हो गया सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा कंबाइंड शिव की शक्ति। ठीक है। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मुरली की तारीख लिखिए 13/9/75, 13 सितंबर 975। और आज क्या तारीख है? आज 7 सितंबर। अब आप सोचो 7 सितंबर 2024 और ये हम पढ़ रहे 13 सितंबर 75। मैं फीमेल हूं, बिना मेल के कमजोर हूं। यह स्मृति रॉन्ग है। आज ये नहीं सोचना कि मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं। कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। अब इससे क्या होगा? तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी स्त्री या पुरुष मेल या फीमेल के भान में नहीं बैठना है। अगर फीमेल समझते तो बाबा ने कहा कमजोरी आ जाएगी। तो हर आत्मा आज क्या है? शिव की शक्ति। और किसके साथ जुड़े हम? सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड। तो उस स्वरूप की पूजा ये चैतन्य 9 दुर्गा स्वरूप में हो रही है। तो 9 दुर्गा माना अष्ट शक्तियों से संपन्न में आत्मा और नवा कौन जुड़ा है बोलो? बाबा। तो हम हो गए 9 दुर्गा सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा, जिसकी पूजा इस स्वरूप में हो रही है चैतन्य 9 दुर्गा। अब अगर बाबा कह रहे इस स्मृति में आप रहोगे तो कंबाइंड रूप की स्थिति जैसे स्थूल में
दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है। मानो कोई पहलवान आपके साथ है, कोई बॉडीगार्ड है, तो दूसरा कोई व्यक्ति वार नहीं कर पाएगा। उसको संकोच होगा कि इनके साथ तो बहुत पावरफुल पहलवान है। वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव, माना अगर आप इस संकल्प में हैं कि मैं आत्मा शिव की शक्ति सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हूं, तो कौन कौन वार नहीं कर पाएगा? बाबा कह रहे उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। कोई भी व्यक्ति या प्रकृति के तत्व भी आप पर वार नहीं कर पाएंगे। किस स्वमान में अगर आप हैं? मैं शिव शक्ति कंबाइंड। और इंपॉर्टेंट बाबा कह रहे हैं, एक कदम की दूरी पर भी, माना यहां व्यक्ति है या प्रकृति तूफान मचा रही है, पहले हम सुनते, एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। मानो सुनने में आता है ना कभी कभी कि फलानी जगह से इतना तूफान, इतनी रफ्तार से आ रही हवा, पर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये प्रैक्टिकल है। और आप अगर इस संकल्प में हैं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, तो एक कदम की दूरी पर आकर वो तूफान शांत हो जाएगा। ये बाबा कह रहे हैं। मानो भूकंप आ रहा है, हाँ ये प्रैक्टिकल है, बाबा कह रहे हैं ना, भूकंप आ रहा है, सब कुछ तहस नहस करके आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आप इस संकल्प में हैं। मैं फिर पढ़ती हूं, देखो बाबा कह रहे हैं, शिव शक्ति कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार का वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, वह भी वार नहीं कर पाएगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। अब ये और इंपॉर्टेंट, शस्त्र होते हुए भी, कोई व्यक्ति के पास आतंकवाद आ गया, मानो आतंकवादी, बहुत शस्त्र है, पर बाबा कह रहे शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी, मना उसके पास पावरफुल वेपन है, निर्बल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। उस व्यक्ति, मानो कोई आतंकवादी है, आतंक फैलाते आ रहा है, दंगे हो रहे हैं, शस्त्र पावरफुल है, आप इस स्वमान में हो, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, तो वो शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी क्या हो जाएगा? निशस्त्र, माना उसके शस्त्रों में ताकत नहीं रहेगी, आपके पास आते ही वो शस्त्र सरेंडर कर देगा, बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। बाबा जो कहते हैं ना कि मैं या तो उसको भयानक रूप दिखा दूंगा, वो भाग जाएगा, या फिर उसको अपने इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आज इस सेशन में बाबा 9 दुर्गा, माना बाबा कह रहे स्त्री या पुरुष का भान नहीं, मेल फीमेल नहीं, हर आत्मा शिव की शक्ति है, सर्वशक्तिवान कंबाइंड है। अब हमारे बड़े दीदी तो बैठे, सबको पता होगा जो पुराने हैं, कि ऐसी ऐसी जगह जहां सेंटर खुले हैं, जहां बहुत आतंकवाद फैला था, बड़े बड़े जोन इंचार्ज दीदी अनुभव सुनाते, प्रैक्टिकल हमने उनके मुंह से सुना
जैसे तीन सुखिया आसाम। दीदी सच में सुनाते कि जब वो सेंटर स्थापन करने अकेले आए थे, ट्रैक्टर में थे, और वाकई में उन्होंने कहा कि आसाम में बहुत ज्यादा आतंकवाद था, और बोले यहां तक बंदूक तलवार रख दी थी आतंकवादियों ने। पर जैसे ही वो दीदी इस स्वमान में स्थित हुए, मैं शिव शक्ति हूं, प्रैक्टिकल उन्होंने सुनाया, धीरे धीरे उस आतंकवादी ने अपना शस्त्र क्या कर लिया, नीचे कर लिया। हाँ, बजाओ बजाओ सर, सत्य ये किस्से नहीं है, हमारे बड़े दीदी बैठे हैं, वो सुनाएंगे आपको बाद में। उड़ीसा का अनुभव, ये सत्य घटना। ऐसी ऐसी दीदियां, उन्होंने अभी शरीर भी त्याग दिया, जैसे नवरंगपुर के दीदी नीलम दीदी। नाम सहित इसलिए बता रही हूं, आपको कहानी किस्सा नहीं लगे, क्योंकि हमें सौभाग्य शिविर के कारण सभी बड़ी दीदियों के साथ रहने को मिला, उनके अनुभव सुने। आज तो सेंटर सब बड़े बड़े जोन बन गए। दीदियां सुनाती है, नवरंगपुर उड़ीसा के अंदर बोले एक तांत्रिक आ गया था सेंटर पर, बहुत बड़ा तांत्रिक, और बोले पूरे सेंटर पे कुछ फैला दिया, और धाम धूम सब करते हैं ना, और उनने कहा आधे घंटे के अंदर आपका ये सेंटर जल के भस्म हो जाएगा। इतना पावरफुल उसने कुछ करा था। हमारी दीदियां डरी नहीं, सब योग में बैठ गए, बाबा का आह्वान किया, बाबा की शक्तियां फैलाई, और आधे घंटा पौन घंटा जितना वो लोग बैठे, और बोले उस तांत्रिक का असर निकल गया, और आज तक भी वो सेंटर बाबा का निर्विघ्न और सुरक्षित चल रहा है। बहुत बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे, आसाम में, उड़ीसा, गुवाहाटी। माना दीदियों ने शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बड़े बड़े जोन स्थापन कर दिए। तो ये सिर्फ थ्योरिटिकल बाबा नहीं कह रहा है, एक अब ये सीन लास्ट में भी आएगा, आतंकवाद आएंगे, शस्त्र आएंगे, और प्रैक्टिकल में अगर आप इस संकल्प में स्थित हैं, मैं शिव शक्ति कंबाइन, तो बाबा कह रहे उसके शस्त्र शक्तिवान होते भी वो क्या हो जाएगा, निशस्त्र। माना उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, शस्त्रों में कोई ताकत नहीं। यज्ञ इतिहास में हमने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सुना, कौन आए थे मारने, याद है, किसको याद है, सिख आए थे ना एक मारने, बंदूक लेकर, तो फिर क्या दिख गया उसको, गुरु नानक देव जी दिख गए, तो वो क्या हो गया, चले गए। याद है, सुना आपने यज्ञ हिस्ट्री में, तो वो तो आप कहेंगे चलो प्रैक्टिकल में बाबा थे, पर हमें इस स्वमान की स्थिति में बाबा ने कहा प्रकृति के तत्व भी वार नहीं कर पाएंगे। इस पर मनोहर दादी जी अनुभव सुनाते हैं, अब सुनिएगा। कि एक बार बाबा आए थे, बहुत पुरानी बात है, जब मेडिटेशन हॉल, वहां छत नहीं डली थी, पतरा था। दादी सुनाती है, और बोले बहुत तेज तूफान आया, तेज, और बोले पूरा पतरा हिलने लगा, बाबा मिलन चल रहा था, बाबा अनुभव कराना चाह रहे थे खूब तेज। तो बाबा ने भी कहा मुरली चलाते चलाते कि प्रकृति भी आज प्रकृति पति का इम्तिहान ले रही है, ये कहा था। और बाबा के बस फिर बाबा ने वाइब्रेशन दिया, और वो तूफान क्या हो गया, शांत। ऐसे बहुत सारे अनुभव। तो चलिए हम सभी इस स्वमान का अनुभव करेंगे। म्यूजिक। सूक्ष्म वतन में चलिए, साक्षात सर्वशक्तिवान ब्रह्मा तन में चमक रहे हैं। मैं आत्मा
शिव की शक्ति सर्वशक्तिवान के साथ फरिश्ते रूप में कंबाइंड हो गई, जुड़ गई। मैं नर नहीं, नारी नहीं, आत्मा शिव की शक्ति है। कौन कंबाइंड है? जिसकी शक्ति के आगे पांचों ही तत्व नतमस्तक है, जिसकी शक्ति के आगे सभी सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता नतमस्तक है। जो सर्वोच्च सत्ता शिव बाबा, उनके साथ में कंबाइन जुड़ गए। अनुभव करिए बाबा की सारी शक्तियां, सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियों के वाइब्रेशन, सुनहरी लाल किरणें, प्रकंपन मुझ में समा रहे। समा लीजिए। परमात्मा शक्तियां, सर्व शक्तियां, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पापों के बोझ से मुक्त करने की शक्ति, दुख हरने की शक्ति, सद्गति करने की शक्ति, सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। एक दृश्य बनाइए, मेरे चारों तरफ सिर से लेकर पैर तक बाबा की शक्तियों का तेजस्वी सुनहरे लाल रंग का, लाल लाइट का एक घेरा, एक ऑरा, एक प्रभा मंडल घूम रहा है। सब अपने आसपास बनाइए ऐसा, सिर से लेकर पैर तक। बोलिए सभी, चारों तरफ बोलिए, बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल सर्कल घूम रहा है। सब अपने आप को देखिए, मैं इस घेराव में बैठी हूं। म्यूजिक चेंज करें। मैं शिव शक्ति कंबाइंड आग जैसा तेजस्वी गोला बाबा की शक्तियों का
चारों तरफ घूम रहा है। बाबा की शक्तियों के प्रभाव मंडल के अंदर मैं शांत बैठी हूँ, पीसफुल। कोई संकल्प विकल्प नहीं। बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ। बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अपने तीसरे नेत्र से देखिए, मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का आग जैसा पावरफुल गोला सर्कल घूम रहा है। इस गोले के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारियां, पास्ट के कर्मिक अकाउंट, धन की परेशानियां, संबंधों की हलचल प्रवेश नहीं कर सकती। इस गोले के अंदर मैं विजयी हूँ, विजयी हूँ। बाबा की आवाज सुनिए, हे शिव शक्ति, तुम्हारी विजय हो, विजय हो। सब इस दृश्य को अनुभव करिए। सूक्ष्म वतन में मैं सर्वशक्तिवान बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। उनकी सारी शक्तियों के वाइब्रेशन मुझे वर्षे में मिल रहे हैं। एक एक शक्तियां मुझ में समा रही है। ओम शांति। इस गोले की बात बताती, हमको नहीं दिखता है कि सचमुच कोई गोला है, पर जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं कि आग जैसा बाबा की शक्ति का गोला घूम रहा है, तो जो सूक्ष्म प्रकृति है, ये रिसर्च हुई है हमारे यहां, प्रकृति के तत्वों को ध्यान से सुनो, भटकती आत्माओं को, इनको वो गोला दिखता है। तो अगर हम इस गोले के अंदर हैं तो प्रकृति के तत्व या भटकती आत्माएं हम पे वार नहीं कर पाएंगे। मानो यहां आग जल रही है, तो क्या इस आग को कोई क्रॉस कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं। तो उनको वो गोला दिखता है, प्रकृति के तत्वों को। मॉनिटर समझा इस बात को? ये रिसर्च हुई है हमारे यहां कि अगर, तो देखिए कुछ साल पहले, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कोरोना काल बीता था, तो सबने
क्या कहना शुरू कर दिया था दुनिया ने, सिर्फ भारत नहीं, कि कोरोना तो चलेगा, आपको इसके साथ जीने की आदत डालनी है। पर बाबा के बच्चे जानते हैं समय एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है। कोरोना तो चला गया, लोगों ने कह दिया कोरोना के साथ जीना है। हम बाबा के बच्चे कहते कि अब विनाश काल का समय आ रहा है, हलचल चलेगी, पर हमें कोरोना नहीं, एक गया दूसरी चीज आएगी। हमें बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर जीने की क्या डालनी चाहिए, आदत। ठीक है, तो मैंने आपको ये सुनाया, हमारे स्पार्क विंग में रिसर्च हुई है कि अगर हम इस स्वमान की प्रैक्टिस करते, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, साध लीजिए स्वमान को, बाबा की शक्तियों का गोला मेरे आसपास घूम रहा है। साधना करके साध लेंगे तो आपको दो नेत्रों से गोला नहीं दिखेगा, पर जो सूक्ष्म शक्तियां हमारे आसपास है, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, भटकती आत्माएं हैं, वो इस आग जैसे गोले को भेद नहीं सकेंगी, डर जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल है। जो भी हम बहाने देते हैं ना, और कभी कभी बहाने नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। तन की बीमारियां आती है, उसके कारण हम कहते दीदी मुरली सुनने नहीं आ पा रहे, होता है प्रैक्टिकल। कभी कभी बिजनेस में ऐसी कुछ लॉस ऊपर नीचे हो जाता, कभी मन की तकलीफ आ जाती, कभी संबंध परिवार की तकलीफ, कभी कोई बंधन, ये सत्य है, बहाना नहीं, होता है। पर अगर हम इस स्वमान में हैं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, तो किसी भी प्रकार की परीक्षाएं, चाहे तन के कर्म भोग, मन की परेशानी, धंधा बिजनेस, संबंध, पास्ट के कर्म भोग, वो चलते रहेंगे, पर आपका ज्ञान, आपके योग, आपकी सेवाओं पर उसका असर नहीं होगा। ठीक है ना, आप बजा दो ताली। आपको लगेगा जैसे हमारी दादियां, बड़े बड़े कर्म भोग आए, पर वो अपना काम कर रहे हैं, दादियां हमारी ज्ञान योग और सेवाओं में मस्त है। तो आज से हमारी दीदियों को कोई बहाना नहीं देना कि दीदी फलाना चीज हो गई ना, इसलिए इतने दिन हो गए मुरली सुनने नहीं आ पा रहे, फलानी चीज हो गई ना इसलिए अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, फलाना हो गया ना इसलिए हम सेवा में सहयोग नहीं दे पा रहे, थोड़ी छुट्टी दो। नहीं, ये इतना पावरफुल स्वमान है कि इस स्वमान की शक्ति से वो परीक्षाएं चलती रहेंगी, पर आप आनंदित जीवन, आत्मा मौज में रहेगी, और लगेगा कर्म भोग चल रहा है, बिजनेस की हलचल चल रही है, पर हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी मुरली और सेवाएं वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, अब शिव शक्ति कंबाइंड आप स्टेज पे देख रहे, चैतन्य अष्टभुजाधारी दुर्गा। तो अभी हम क्या करेंगे, मंदिर अलग होता है, मंदिर की ऊर्जा अलग होती है, और शक्ति पीठ की ऊर्जा अलग होती है। पूरे भारत और नेपाल सहित 52 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ माना बताते हैं कि जहां पार्वती जी के अलग अलग हिस्से गिरे थे शरीर के, वहां भव्य शक्तिपीठ बन गए। तो अभी हम योग के अंदर भारत के सभी शक्तिपीठ में चलेंगे। जैसे आपको 2-4 शक्तिपीठ बताऊं, वैष्णो देवी, मंदिर से ज्यादा भीड़ लगती है शक्तिपीठ। गुजरात में मधुबन आप जाते हैं, अंबाजी,
गुवाहाटी में कामाख्या, और यूपी में कौन सा है शक्तिपीठ? विंध्याचल। ठीक है, तो ऐसे हर जगह, गुजरात में पावागढ़, माना शक्तिपीठ की अपनी अलग रौनक कहो, वाइब्रेशन, भीड़ होती है। तो अभी हम सब चलेंगे भारत के शक्तिपीठ में, और वहां जड़ चित्र की जगह आप चैतन्य दुर्गा जाके बैठ जाओ और दृश्य बनाएंगे। मैं चैतन्य दुर्गा आज शक्तिपीठ में बैठ गई। सर्व शक्तिवान कंबाइंड है। असंख्य भक्तों की भीड़ देश विदेश से आ रहे हैं, मां मां कहते हुए। बहुत सारे जगराते करे उनने, साधनाएं करी, तपस्याएं करी, व्रत, नंगे पैर आ रहे हैं, कष्ट सहन। आप देखते ना, गुलांटी खा रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, कैसे आते हैं भक्त। हा? देखा आपने? हम गए थे अभी यूपी में वृंदावन, वो परिक्रमा होती है ना, कैसे गुलांटी खाते खाते जाते हैं, धूप के अंदर खून निकल रहा है, भूख प्यास कुछ नहीं, तो उनको फल मिलता है भक्ति का। तो भक्ति में मेहनत है। तो आज हम बाबा के साथ भारत के शक्ति पीठों में बैठेंगे और असंख्य भक्तों को अनुभव करेंगे। हमारी दृष्टि से बाबा और हम कंबाइंड हो गए। बाबा की शक्तियां असंख्य भक्तों पर पड़ रही है, और जिस भक्त को जिस शक्ति की आवश्यकता है, जो उनकी शुद्ध भावनाएं हैं, वो पूरी हो रही है। किसी को साक्षात्कार हो रहे, किसी को क्या। ठीक है, तो सब अलर्ट होके बैठ जाए, कोई सोना नहीं। आप सो गए अगर चैतन्य दुर्गा, तो आपके सारे भक्त भी क्या करेंगे? ठीक है, इसलिए कोई सोना नहीं अभी। और मेल और फीमेल नहीं, ये नहीं सोचना ये तो दीदियों का सेशन है। बाबा ने शुरू में ही कह दिया, न मेल न फीमेल, न स्त्री न पुरुष, हर आत्मा शिव की शक्ति है, सर्व शक्तिवान के साथ कंबाइंड है, जिसका पूजन इस स्वरूप में मंदिरों में हो रहा है। चलिए सभी चले भारत के शक्ति पीठों में, दृश्य बनाइए चैतन्य दुर्गा की जगह, जड़ चित्र की जगह मैं चैतन्य दुर्गा बैठी हूं। बैठ जाइए। सर्व शक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ मस्तक पर बैठे, कंबाइंड। अब तीसरे नेत्र से देखिए भारत और विदेश के कोने कोने से भी शक्ति पीठ में भक्त आ रहे हैं, मां मां कहते हुए, दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। चैतन्य में मिल जाओ मां। कई कई दिनों के भूखे, व्रत किए हुए, कई कई कठिन साधनाएं करते हुए, बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ, निश्चय के साथ कष्ट सहन करते हुए
सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करते हुए सच्चे भक्त पहुंच गए। दृश्य बनाइए शक्ति पीठों में दूर दूर तक भक्तों की लाइन लगी है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर सभी भक्तों को दृष्टि दीजिए। दृश्य बनाइए सर्वशक्तिवान बाबा की किरणें, शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सब भक्तों पर पड़ रही है। मेरे नैनों से मस्तक से हाथों से बाबा की शक्तियां हर भक्त तक पहुंच रही है। जिसकी जो शुद्ध भावना है पूरी हो रही है। सच्चे भक्त जो दर्शन के प्यासे हैं, बाबा उन्हें चैतन्य दुर्गा का, चैतन्य देवी का साक्षात्कार करा रहे हैं। भक्त गदगद हो रहे हैं, हमें मां मिल गई। बहुत खुश गदगद हो रहे हैं। दृश्य बनाइए मैं चैतन्य दुर्गा बाबा की शक्तियां असंख्य भक्तों पर पड़ रही है। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से परमात्मा शक्तियां निकल कर हर भक्त तक पहुंच रही है। जिसको जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त हो रही है। किसी को निर्णय शक्ति, किसी को सहन शक्ति, किसी को शांति की शक्ति, किसी को एकाग्रता की शक्ति। अब एक दृश्य बनाइए भारत के हर घर में चैतन्य दुर्गा, उसकी पूजा हो रही है। गीत बजेगा शिव शक्ति आ गई। जब ये गीत बजे धीरे धीरे तालियां बजाते हुए सब बैठे रहेंगे, पर सर्व शक्ति
शक्तियों की सकाश भारत के हर घर में पहुंचा दें। गीत गाएंगे आप सभी। शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, पहुंचा दो हर घर में शक्तियाँ बाबा की। भारत के हर घर में बाबा की शक्तियाँ पहुंचा दीजिए। बन ज्ञान गंगा वो पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो पिलाए, वो बन के उमंग को बढ़ाए, वो बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ। गाओ शक्तियाँ, बैठे आपको गाइए। भारत के हर घर में बाबा की शक्ति। नेत्र बन के मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतला है, बनाए वो शीतल वो है शीतला है। सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। गाइए। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। तो भारत के हर घर में क्या पहुंचा दी? बाबा की शक्तियां। अब बहुत पावरफुल बात सुनने जा रहे हैं हम सब। अभी एक तरफ महाविनाश का दृश्य आपको अनुभव कराएंगे, पर मैं आपको पहले ही बता दूं,
एटम बम फूटेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं, आवाज। समुद्र उछलेंगे 600 फुट, जो बाबा ने मुरलियों में कहा। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, ज्वालामुखी फटेंगे, भटकती आत्माएं। डरेंगे तो नहीं? आप बताइए, डरेंगे नहीं? तो कौन से संकल्प में बैठ जाओ? ऐसे नहीं बैठना। मैं शिव शक्ति कंबाइंड, और चारों तरफ क्या घूम रहा है? आग जैसा पावरफुल गोला। बोलिए सभी, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, मेरे चारों तरफ आग जैसा बाबा की शक्तियों का गोला घूम रहा है। चलिए अब हम महाविनाश के दृश्य को अनुभव करेंगे। मेडिटेशन म्यूजिक। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ भ्रुकुटी में बैठे हैं। मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का तेजस्वी आग जैसा गोला घूम रहा है। दृश्य बनाइए, अंतिम महाविनाश का सीन चल रहा है। माया के पांचों ही विकार फुल फोर्स से अपना अंतिम दांव लगा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार फुल फोर्स से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अंतिम दांव। दूसरी तरफ मेरे अपने ही 63 जन्मों के छुपे हुए कमजोर स्वभाव संस्कार वो भी फुल फोर्स से वार कर रहे हैं। तीसरी तरफ मेरे पास्ट में किए गए विकर्म, जो कर्म भोग के रूप में आ रहे हैं, फुल फोर्स से वार कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्प, चौथी तरफ धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता सब हलचल में है। अंतिम महाविनाश का दृश्य चल रहा है। भंभोर को आग लग रही है। प्रकृति भी अपना अंतिम विकराल स्वरूप दिखा रही है। पांचों ही तत्व
विकराल रूप, भूकंप आ रहे हैं, आवाज सुनिए, धरती हिल रही है, जोर जोर से धरती हिल रही है, विकराल स्वरूप, समुद्र उछल रहे हैं, 100 फुट उछल रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, आतंकवाद, एटम बम्स फूट रहे हैं, सिविल वॉर, गृह युद्ध, भंगोर को आग लग रही है, आतंकवाद, विश्व विश्व का महाविनाश, भटकती आत्माएं, चारों तरफ भटकती आत्माएं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, सर्वशक्तिवान के साथ हूँ, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, मेरे चारों तरफ आग जैसा गोला घूम रहा है, चारों तरफ चीख पुकार, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, अंतिम महाविनाश का दृश्य, अनुभव करिए, चारों तरफ महाविनाश, मैं सर्वशक्तिवान के साथ साक्षी दृष्टा होकर इस अंतिम खेल को निर्भय बन के देख रही हूँ, मेरी शांत स्वरूप स्थिति से अनुभव करिए, मेरी दृष्टि से प्रकृति के पांचों ही तत्व शांत हो गए, विनाश की आंख शांत हो गई, जल शांत, वायु शांत, अग्नि शांत, धरती शांत, मैं मास्टर प्रकृतिपति
अपनी शांत स्वरूप स्थिति से विनाश की आग को शांत कर रही हूं। मैं माया जीत बन गई, प्रकृति जीत बन गई, जगत जीत बन गई। वाह, शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप से मेरे एक सेकेंड की विजय ने जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा दिए। विजयी हो गई, माया जीत हो गई। जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजाइए, विजय के नगाड़े। जन जन का कल्याण। सब जीत गए आप तो, क्या बात है दीदी, आपके तो कोई नहीं डरा, सब महाविनाश में पास हो गए हमारे सब। वाह भाई वाह, सब कोई डरा तो नहीं। वाह भाई, चलो जोर से तालियां बजाइए। जीत गए सभी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तेरी आंचल में कल कर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में कल कर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, कल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तो ये सीख समझ में आया। अब हम प्रत्यक्षता काल में चलेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, बाबा ने कहा आपको लग रहा आपने विकारों को जीत लिया, फिर भी लास्ट फोर्स आएगा, पांचों विकार फुल फोर्स में, प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स में, आपके अंदर के रहे कमजोर संस्कार फुल फोर्स में वार करेंगे। पर आपके एक सेकंड की विजय आपके जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी। ठीक है, पर कौन सा स्वमान लेना होगा? मैं शिव शक्ति कंबाइंड। आपकी शांत स्थिति से आप संकल्प करेंगे प्रकृति शांत हो जा, तो वो जल तत्व शांत हो जाएगा, वायु का तूफान शांत हो जाएगा, अग्नि तत्व शांत हो जाएगा,
भूकंप शांत, क्योंकि किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, तो उसको शांत करने वाला भी कोई चाहिए। तो प्रकृति को लास्ट में बहुत गुस्सा आएगा, तो हम योगी आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड होके उसको शांति का वाइब्रेशन देंगी और वो क्या हो जाएगी? शांत। अब सबसे पावरफुल सीन की तरफ हम चल रहे हैं। एक तरफ महाविनाश देखा और दूसरी तरफ साथ में क्या होगा? बोलो, जय जयकार, है ना? प्रत्यक्षता के काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए बाबा के महावाक्य सुनिए। अभी ये सुना ना आपने प्रकृति का तत्व, तो बाबा कह रहे हैं, तारीख वही है मुरली की 13/9/75। कई बच्चे स्नेह और हुज्जत में कहते हैं, बाबा इस दृश्य के पहले ही हमको बुला लेना। ये दृश्य आए उसके पहले ही हमको बुला लेना, हम भी वतन से देखेंगे। पर बाबा नहीं बुला रहा, क्यों? क्या आंसर दे रहा होगा? कई कह रहे होंगे, बाबा ऐसा दृश्य आए, एटम बॉम्ब फूटे, अर्थक्वेक हो, विनाश काल, हमको बुला लेना, हम भी वतन से देखेंगे। पर बाबा कह रहा नहीं। क्या आंसर दिया होगा बताइए? क्यों नहीं बुलाएगा बाबा? बोलो बहने, माताएं, बोलो, क्या बोल रहे हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बुलाएगा बाबा? सुनो, हाँ जी, क्या बोल रहे? माइक देना उनको। क्यों नहीं बुलाएगा बाबा? प्रकृति को शांत करने वाले चाहिए, और क्यों नहीं बुलाएगा? सुनो, कितनी इंपॉर्टेंट बात। शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थितियों में होना है। क्यों नहीं बुलाएंगे? कि स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थितियों में होना है। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए अभ्यास बढ़ाओ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड। चलिए, अब बाबा ने कई साकार मुरलियों में कहा, उसका मैं सुना रही हूं, खास बहनों के लिए बहुत जरूरी। वैसे तो सभी शिक्षक है, बाबा का ज्ञान देते, तो बाबा ने कहा, कई साकार मुरलियों में क्लियर किया कि हम किसी को ज्ञान देते हैं, वारिस बनाते हैं, कोर्स कराते, प्रजा बनाते हैं, ये कोई शक्ति अवतार का पार्ट नहीं है। ये तो साधारण लोग भी, किसी को आपने ज्ञान सुनाया, वो भी सुना देगा किसी को, भाई तुम आत्मा हो। अब हमें शक्ति अवतार का पार्ट इस धरा पर चलेगा, सुनेंगे सब बहने। मुख्य शक्ति अवतार का पार्ट माना बाबा ने कई वाणियों में क्लियर किया। लास्ट का पार्ट जिसमें सभी साधु संतों की बुद्धियों के ताले खुलेंगे, जो बाबा कहता है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह को ज्ञान बाण लगेगा, उन्हें पता चलेगा परमात्म ज्ञान क्या है। ये अभी हमें बजाना है रोल। शक्ति अवतार का पार्ट माना बाबा ने बताया, ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर गुरु जिन्होंने अपने आप को भगवान कहलाया और लोगों को भगवान से दूर कर दिया, तो उन गुरुओं पर कितना पापों का बोझ चढ़ गया। तो ऐसे गुरुओं का भी उद्धार, ऐसों को भी मुक्त कर मुक्ति धाम कौन भेजेगा? शिव शक्ति कंबाइंड शक्ति अवतार का पार्ट। फिर एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया कि जिन्होंने एटम बॉम्ब्स बनाए, ठीक है, तो एक ही एटम बॉम्ब से कितनों का विनाश हो गया। तो जिन्होंने इतने सारे लोगों की मृत्यु के निमित्त बने,
जैसे आप देखो एक कोरोना फैला, किसी ने बीमारी फैलाई, अनेकों के मृत्यु के निमित्त बने, उन आत्माओं पर पापों का बोझ कितना चढ़ गया, उन्हें मुक्ति कौन देगा? हमें बाबा के साथ कंबाइंड होके ऐसा शक्ति अवतार का पार्ट बजाना है कि ऐसी ऐसी आत्माएं जो पापों के बोझ से दबी हुई है, उन्हें भी बाबा की दृष्टि देकर पापों से मुक्त करके कहाँ भेजना है? मुक्ति धाम। तो एक तरफ ये पार्ट और दूसरी तरफ शक्ति अवतार का पार्ट माना, भारत में या देश विदेश के अंदर जो सच्चे भक्त हैं, उन्हें अपने अपने इष्ट का साक्षात्कार इस शक्ति अवतार के पार्ट से होगा। कराएगा सब बाबा, पर निमित्त किसको बनाएगा? जिन्होंने अपने आप को योग लगाकर इतना योग्य बना लिया कि बाबा उस आत्मा को यूज कर सके। तो क्या विचार है आप अयोध्या निवासियों का? शक्ति अवतार का पार्ट बजाना है? बजाना है। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता की टीम मंच पे आएगी, हम योग करेंगे सामूहिक, और हमारे आदरणीय दीदी जी को भी मंच पे ले आए। हम 10-15 मिनट प्रत्यक्षता का योग करेंगे, फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े आज अयोध्या से। अच्छा, अभी ये जो होगा प्रत्यक्षता का सीन, इसमें भारत माता शक्ति अवतार होंगी, युवा आएंगे, कुमार आएंगे, बच्चे आएंगे, फरिश्ते आएंगे, बूढ़ी माताएं आएंगी, हर वर्ग मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। तो हमारी दीदी से निवेदन है, शशि बहन जी से, बाबा के झंडे और पूरी प्रत्यक्षता की टीम को ले आए। इसमें हमने सबको रखा है, बाबा का हर बच्चा शक्ति अवतार। ले आइए दीदी, जो भी हमारी टीम है ना, भारत माता, बच्चे, फरिश्ते, युवा, बुजुर्ग, हर व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष करेगा बाबा को। युगल, इस प्रत्यक्षता की टीम में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, भारत माता, फरिश्ते सब आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ शक्ति अवतार के पार्ट के लिए हम तैयार हैं। बुजुर्ग माता, बुजुर्ग भाई, युवा, बच्चे, फरिश्ते, युगल, कुमार, कुमारियां, सब मिलके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। आदरणीय दीदी तो हमारे बीच आ ही गए हैं बाबा की प्रत्यक्षता के सीन को प्रत्यक्ष करने के लिए। भेजिए शशि दीदी, सबको भेजिए, पूरी टीम को। प्रत्यक्षता में युवा भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, युगल हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं। पहले हम योग करेंगे, इसलिए जल्दी आ जाए। भारत माता शक्ति अवतार, ये सीन चलने वाला है लास्ट में।
शशि दीदी जी भी आ जाएं क्योंकि टीचर्स भी हैं, हर सीन हमारे साथ है। कुमार कुमारियां, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, फरिश्ते सब। प्रत्यक्षता की टीम बहुत बड़ी हो गई अयोध्या से, क्या बात है। चलिए मेडिटेशन म्यूजिक लगा दीजिए। थोड़ा सा पीछे हो जाए मॉनिटर्स। चलिए पहले पावरफुल योग, दृश्य बनाइए। इस सृष्टि पर भारत माता शक्ति अवतार का पाठ चल रहा है। थोड़ा भी पीछे आ जाए, मॉनिटर्स छोड़ेगी तो आवाज नहीं आएगी, फिर आ जाएंगे आगे। भारत माता शक्ति अवतार, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, सर्व शक्तिवान के साथ शक्ति अवतार का पाठ बज रहा है। विश्व के गोले पर शक्ति अवतार का पाठ एक तरफ बाबा दृष्टि दे रहे हैं और सबकी बुद्धियों के ताले खुल रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कह रहे हैं मेरा बाबा। सबने ज्योति बिंदु शिव बाबा को पहचान लिया, बुद्धियों के ताले खुल गए। दूसरी तरफ हर एक को हम बाबा के बच्चों के द्वारा अपने अपने इष्ट देव और देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार की धूम मच रही है। तीसरी तरफ साधु संत जगत गुरु महामंडलेश्वर सबकी बुद्धियों के ताले खुल गए। सबने इस ईश्वरीय ज्ञान को पहचान लिया। यही सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान है। चौथी तरफ पापों के बोझ से जो दबी हुई आत्माएं हैं, वो हमारे द्वारा
बाबा की दृष्टि पाते हुए अपने घर मुक्ति धाम जा रही हैं। शिव शक्ति अवतार का पाठ पूरी सृष्टि पर प्रत्यक्षता का माहौल है। पूरी सृष्टि पर जय जयकार हो रही है, सब पहचान रहे हैं। बुद्धियों के ताले सबके खुल गए, सब पहचान रहे हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा ही मेरा सच्चा पिता है। पतित पावन है, भाग्य विधाता है, पाप कटेश्वर है। पूरी सृष्टि पर मधुबन यज्ञ की महान तीर्थ की प्रत्यक्षता हो रही है कि मधुबन भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। मधुबन यज्ञ की प्रत्यक्षता बाबा की मुरलियों की प्रत्यक्षता हो रही है कि मुरली ही सच्चा गीता ज्ञान है। पूरी सृष्टि पर प्रत्यक्षता का वातावरण बाबा के द्वारा सिखाए गए योग की प्रत्यक्षता, यही सच्चा योग है। आहा, बहुत सुंदर दृश्य। चारों तरफ सृष्टि पर प्रत्यक्षता का वायुमंडल, बाबा की सभी टीचर्स की प्रत्यक्षता, ज्ञान गंगाओं की प्रत्यक्षता, यही चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं जिन्होंने कोने कोने में जाकर ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाया। दादियों की प्रत्यक्षता, यज्ञ के आदि रत्नों की प्रत्यक्षता, जगदम्बा मम्मा की प्रत्यक्षता, प्रजापिता ब्रह्मा की प्रत्यक्षता, बाबा के देश विदेश के सेंटर्स की प्रत्यक्षता हो रही है। कि ये सच्चे तीर्थ हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के युगलों की प्रत्यक्षता, वाह, जिन्होंने प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र जीवन जीकर
पवित्र दुनिया के स्थापना के निमित्त बने, ऐसे युगलों की प्रत्यक्षता कुमारों की प्रत्यक्षता जो भीष्म पितामह बन पवित्र जीवन अपनाकर पावन दुनिया लाने के निमित्त बने। माताओं की प्रत्यक्षता कुमारियों की प्रत्यक्षता देश विदेश के बच्चों की प्रत्यक्षता भारत माता शक्ति अवतार पूरी सृष्टि पर परमात्मा प्रत्यक्षता ईश्वरीय ज्ञान युगलों की ज्ञान गंगाओं दीदियों की दादियों की मधुबन तीर्थ की सच्चे योग की सभी बोलेंगे साथ में भारत माता शक्ति अवतार की मधुबन तीर्थ भूमि की बाबा के सभी देश विदेश के सेंटर्स की बाबा की मुरली गीता ज्ञान की भारत और देश विदेश में ज्ञान गंगाओं की कुमारों की कुमारियों की बांधेलियों की भीष्म पितामहों की युगलों की बाबा के सभी राइट हैंड्स बच्चों की राजयोग की भारत माता शक्ति अवतार की बच्चों की अभी पूरी सृष्टि पर प्रत्यक्षता का शंखनाद हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं और इस सीन को शंखनाद जोरदार तालियां पूरी सृष्टि पर प्रत्यक्षता भारत माता शक्ति अवतार की मधुबन तीर्थ भूमि की बाबा की मुरली गीता ज्ञान की पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के युगलों की कुमारों की ज्ञान गंगाओं टीचर्स की बांधेलियों की भीष्म पितामहों की शिव शक्ति पांडव सेना की संसार को स्वर्ग बनाने वालों की बाबा की श्रीमत पर चलने वालों की राजयोग की पूरी सृष्टि पर परमात्मा प्रत्यक्षता हो रही है। जोरदार घंटियां मंदिर की घंटियां जोरदार तालियां अयोध्या की इस भूमि से भारत माता शक्ति अवतार शिव शक्ति पांडव सेना प्रवृत्ति में रहने वाले युगल दादियों की दीदियों की कुमारों की कुमारियों की मुरली गीता ज्ञान की मधुबन तीर्थ भूमि की भारत माता शक्ति अवतार विदेश में रहने वाले बच्चों की ब्राह्मण कुलभूषणों की
बहुत प्यारा गीत बजेगा, जय भारती। वो सीन चल रहा है जब सबकी बुद्धियों के ताले खुल गए, मुरली गीता ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, सच्चा राजयोग प्रत्यक्ष हो गया, मधुबन तीर्थ प्रत्यक्ष हो गया, बाबा के सारे सेंटर्स प्रत्यक्ष हो गए। इसलिए जोरदार वहीं खड़े हो जाएं, आप सभी खड़े होकर तालियां बजाएंगे। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने, वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, पावन बनाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी न जाए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियों के छत्र है, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब उस सीन को विजुलाइज करते हुए मेरे साथ उसको अनुभव करते हुए बोलेंगे।
भारत माता शक्ति अवतार की, संसार को स्वर्ग बनाने वाली माताओं की, मधुबन तीर्थ भूमि की, मधुबन चरित्र भूमि की, दादियों की, ज्ञान गंगाएं दीदियों की, प्रवृत्ति में रहने वाले युगलों की, कुमार भीष्म पितामहों की, कुमारियों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, बांधेलियों की, मुरली गीता ज्ञान की, सच्चे राजयोग की, देश विदेश के सेंटर्स की, हर बाबा के बच्चे की, भारत माता शक्ति अवतार। जोरदार शंखनाद, शंखनाद और घंटियां, अयोध्या की इस भूमि से परमात्मा प्रत्यक्ष लहर। जितेन भैया कह रहे जोर से तालियां होनी चाहिए। शिव बाबा की, सत्य पिता की, हमारी दीदी की, भारत माता शक्ति अवतार, शिव शक्ति पांडव सेना। ये दृश्य तो ऐसा लग रहा है खत्म ही ना हो, सबको मजा आ रहा है, पर फिर भी अब दीदी से हम कुछ सुनेंगे इस प्रत्यक्षता। कोई डरे भी नहीं। अच्छा, दीदी कह रहे दीदी तो मगन हो गए प्रत्यक्षता में। चलो दीपेंद्र भाई कुछ आप बोल दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। देखिए, दूर तक नहीं, राम मंदिर तक नहीं तो हमारे अयोध्या फैजाबाद सेंटर तक तो आवाज आनी चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है आप सभी को? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। हम यहाँ केवल सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम क्या करने आए हैं? इस उत्साह में शरीक होने के लिए। और हर एक के चेहरे में मैं ऊपर से नोटिस कर रहा हूं, सभी को, सभी के अंदर उमंग उत्साह रूपी दो पंख लगवाने के लिए बाबा ने आपको भेजा है। इस समय पर भी हम निराश होकर के बैठेंगे तो हमारे अंदर उत्साह और खुशी कब आएगी? जो उत्साह और खुशी है एकदम दिल से करिए, दिल से भावनाओं को रखिए, ताकि बाबा भी इस सभा को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाए। वाह मेरे बच्चे, वाह अयोध्या निवासी है। ठीक है? और इसको हमें धारण कर, जितने भी बातें हमने सुनी उन सब बातों को जीवन में हमें अप्लाई करना है। सुन के नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि कल के बाद हम फिर अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए, फिर माया जैसे आने वाली थी उस हिसाब से माया आ जाए और हमें प्रभावित करे। नहीं, आज शाम के भट्टी समापन से पहले हम सभी बाबा के बच्चों को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, माया तुम जिस भी रूप में आ जाओ, अब तो हम तुम्हें क्या करेंगे बताइए? अब तुम्हें हारेंगे। क्यों? आवाज तो कम आ रही है। कुछ ही लोग माया को क्या करेंगे? वाह, हाथ खड़ा करिए, दीदी को दिखा दीजिए माया को हराने वाले। वाह, अयोध्या निवासी इतने भाई बहन अगर माया को हरा देना वो तो पस्त हो जाएगी और जगह किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राम राज्य आ जाएगा। ठीक है ना? ये दृढ़ संकल्प करके जाना है, सुन के नहीं। यहां बैठे हैं, खूब एंजॉय करिए।
बाबा के पास पहुंचिए। बाबा देखिए दीदी कितना मेहनत करके हम सभी को हमारी स्थिति बनाने के लिए क्या करने के लिए आए हैं, हमारी स्थिति को बनाने के लिए। हमारे अंदर खुशी, खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जहां होगी शांति वहां आएगी, शांति जहां होगी प्रसन्नता होगी, वहां संबंधों में मधुरता होगा और वहां लक्ष्मी झमाझम आ जाएगी। इसलिए खुशी को किसी भी हालत में, कोई भी विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी समस्याओं के कारण अपनी खुशी को नहीं गंवाना है। पक्का दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे दीदी के सामने। बाबा भी ये दोनों दीदियां हैं, हाथ खड़ा करें जो खुशी गुम होने नहीं देंगे। माया दरवाजे के बाहर सुन रही है, ध्यान रखिएगा, जैसे निकलेंगे तुरंत यहाँ पकड़ेगी, ठीक है। ओम शांति। उसको चैलेंज करना है, रोज चैलेंज करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसा दीपेन भैया ने कहा, शाम को आपको फाइनल होमवर्क पूरी भट्टी का एक्शन प्लान दिया जाएगा, ताकि ये सिर्फ ड्रामा मनोरंजन दृश्य न होके जीवन परिवर्तन करे। तो उसके लिए फाइनल कल भी बताया, कुछ आज भी बताएंगे। अभी 20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम सब कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर तपस्या करेंगे, सकाश देंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक बात रह गई थी, ये 3 दिन की भट्टी के बाद सभी लोग कृपया ध्यान से, आवाज में कोई नहीं आएगा क्या? इतनी हम 1 मिनट भाई लोग स्टेज वाले, क्या हम इतनी धारणा कर सकते हैं? मैं तो पहले दिन बताने वाला था, लेकिन मैंने बहन जी को बताया था कि आप अनाउंस कर दीजिए। ये 3 दिन हमें तपस्या के लिए मिले हैं, मौन के लिए मिले हैं। क्या बिना बातचीत में आए हम 3 दिन नहीं बिता सकते हैं? आप विपස්සना करने जाइए, 7 दिन तक आपके मोबाइल को रख दिए जाएंगे और वहां कोई बातचीत करने नहीं दिया जाएगा। हम बाबा के दरबार पे आए, अब भी चाय पीने की छुट्टी में कोई आपस में बात नहीं करेगा। मंजूर? जिसको मंजूर हो हाथ खड़ा करें। कोई आपस में बात नहीं करेगा, साइलेंट में। और आज शाम की भट्टी के बाद मैं आपको एक प्रत्यक्ष बात बताते हुए मैं खत्म करता हूं। आपके घर के सदस्यों को ये लगे या आपके रिश्तेदारों को ये लगे ये 3 दिन में ये क्या प्राप्त कर लिए, इतना बड़ा परिवर्तन, चेहरे में खुशी, ये आपका दिखना चाहिए। मैं इसके लिए एक छोटा सा एक आधा मिनट का, अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, वहां प्रत्यक्ष मेरे सामने की बात है। वहां के आप सभी जानते हैं सुप्रसिद्ध सांसद और अभिनेता रवि किशन जी ने उस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट डे उन्होंने टाइम मांगा मिलने के लिए। मिलने के बाद उन्होंने कहा, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होकर वो जा रहे थे, उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ थी, सब भैया जी भैया जी। उन्होंने हाथ जोड़ा, मैं दूसरे जोन में हूं, अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं दूसरे जोन में हूं, अर्थात मैं पीस जोन में हूं, मैं अभी बात नहीं करूंगा। घर चले गए। नेक्स्ट डे आकर के उन्होंने अनुभव सुनाया, मैं जैसे ही घर गया, लाइफ में पहली बार मेरी मिसेज ने मेरे से पूछा, आपको आज क्या मिल गया, इतना प्रसन्न दिख रहे हो? क्या हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं जी? बनाना पड़ेगा। ये 3 दिन के भट्टी के बाद हर एक को ये प्रण करना है कि लोग मेरे से पूछे 3 दिन में क्या मिला, आपको इतनी खुशी मिल रही है, संभव है कि नहीं? बाबा का खजाना मिल गया है, चाबी मिल गई थी कल। इसलिए ये सोच के आप लक्ष्य बना लें कि ये 3 दिन में मेरा पूरा परिवर्तन, मेरे चेहरे में परिवर्तन, मेरे वाणी में परिवर्तन, मेरे व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। और लोग पूछे हमसे, घर वाले पूछे, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर।